प्रकार का भोजन होता है, एक होता तामसिक, एक होता राजसिक, एक होता सात्विक। 3 प्रकार का भोजन है। ये तीनों प्रकार का भोजन की जो प्रकृति है, ये आपके शरीर के ऊपर, आपके मन के ऊपर, आपकी आत्मा के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है। तामसिक भोजन जब आप करते हो तो आपके भीतर तमस बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा, आलस बढ़ेगा, चिंता बढ़ेगी और आप किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होंगे। राजसिक भोजन अगर आप ज्यादा करोगे तो आपके भीतर दौड़ बढ़ेगी, इच्छाएं बढ़ेगी, सिकंदर बनने की इच्छा पड़ी रहेगी कि सबसे ज्यादा मेरे पास हो, ये भी हो, वे भी हो, दौड़ते चले जाओगे, दौड़ते चले जाओगे अगर राजसिक भोजन करोगे ज्यादा। और सात्विक भोजन, जो लोग सात्विक भोजन करते हैं वो बैलेंस्ड रहते हैं, संतुलन में रहते हैं। वह जो लोग होते हैं वो लंबा जीते हैं, वह जो लोग होते हैं उनकी बुद्धि शांत होती है। सबके साथ मैत्री करना, शांत रहना, आराम से सारे कार्यों को करना, समता में रहना, ये उनकी स्थिति होती है जो सात्विक भोजन करते हैं। और आपका भोजन कैसा है आप देख लीजिए। तामसिक भोजन कौन सा होता है? प्याज, लहसुन, ज्यादा मिर्च, मसाले तेज, ऐसे तेज मिर्च मसाले, ये सारे तामसिक भोजन में आते हैं। मांसाहार तामसिक भोजन है। ये आपका जितने बाजार का भोजन है ये तामसिक भोजन है, क्योंकि जितना भी बासा भोजन होता है वो सारा तामसिक भोजन होता है। और बाजार में जितना पैक्टों में आ रहा है वो सारा बासा भोजन है, इसलिए वो किसमें आता है? तामसिक भोजन में आता है। ये जंक फूड ये सारा तामसिक भोजन है। इसीलिए तो आलस बढ़ रहे हैं, इसीलिए गुस्से बढ़ रहे हैं। फिर लोग आके कहते हैं हमारे साथ क्रोध बहुत आता है, कोई हमें मंत्र दे दो हमारा क्रोध शांत हो जाए। कहां से होगा? तामसिक खाते चले जा रहे हो, जंक फूड खाते चले जा रहे हो। छोटे छोटे बच्चे जंक फूड जो खाते हैं उनके अंदर इतना गुस्सा है, उनके अंदर इतना आलस है कि वो काम करने को तैयार नहीं है, और उसके साथ साथ गुस्सा उनके अंदर बेहद है, क्योंकि उनका भोजन तामसिक है। आपको भोजन चेंज करने की जरूरत है। अगर उनके स्वभाव को बदलना है तो भोजन को चेंज करें, तामसिक भोजन को हटाएं उनकी लाइफ से। आप उसका प्रभाव देखेंगे। जैसे सात्विक भोजन आप खाने लगेंगे आपका स्वभाव भी चेंज होगा, आपका स्वास्थ्य भी स्वस्थ होने लगेगा। जंक फूड, फास्ट फूड, और आजकल तो ये जो फास्ट फूड जंक फूड आ गया इसमें बनी बनाई सब्जियां रोटियां भी आ गई हैं। वो बनी बनाई मिल जाती है, मेहमान अगर आ गया वहां से लाओ, सिर्फ उसको गर्म करना है, पता नहीं कितने दिन की है। ये सारा बासा भोजन तामसिक भोजन होता है। और फिर आता राजसिक भोजन। राजसिक भोजन जो चटपटा होता है, स्पाइसी जिसको आप कहते हैं, बहुत ज्यादा स्पाइसी, गरम गरम जो खाते हैं वो राजसिक भोजन होता है। स्पाइसी, और सबको खट्टा मीठा स्पाइसी, उसको कैसे स्पाइसी बना सकते हैं, उसमें हम लाते चले जाते हैं, एक में दूसरी चीज, दूसरे में तीसरी चीज, ताकि उसको स्पाइसी बना सके हम। दही के साथ कभी भी जो उड़द है वो कभी भी सूटेबल नहीं होती दही के साथ। और आप दही बड़े में क्या खा रही हो भाई? फिर कहते हो एसिडिटी बन गई है, हमारे तो शुगर बहुत हुई पड़ी है, हमारे तो घुटनों में दर्द है। वो होगा ही होगा, क्योंकि प्रकृति के विरुद्ध मिला के खा रहे हो आप। तो इस प्रकार जो राजसिक भोजन है वो है आपका स्पाइसी भोजन, उसको राजसिक भोजन कहते हैं। वो राजसिक भोजन खाने वाले व्यक्ति के अंदर उत्तेजना आएगी, इतनी उत्तेजना, विचारों की भी उत्तेजना रहेगी, वो व्यक्ति दौड़ता ही रहेगा, ये करना है मुझे, वो करना है मुझे। मन का सिकंदर जिसने बनना है वो कौन होता है? राजसिक भोजन करने वाला होता है। ये दौड़ जो है ना, इस राजसिक भोजन का परिणाम है। जो इतनी आज दौड़ चल रही है, किसी को भी शांति नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है, खाली बैठे फिर भी टाइम नहीं है, मन दौड़ रहा है उनका, शरीर तो फिर भी बैठा, मन दौड़ता चला जा रहा है। ये राजसिक भोजन का परिणाम है। फिर आता है सात्विक भोजन, सिंपल भोजन, कम लाइट नमक मिर्ची वाला, जिसमें स्निग्धता ज्यादा नहीं है, फल है, फ्रूट है, मेवे है, स्प्राउट्स है, ये जितना भोजन है, उबला भोजन है, ये सात्विक भोजन होता है। ये सात्विक भोजन करने वाला जो व्यक्ति होता है उसकी उम्र हमेशा लंबी होती है। सात्विक भोजन करने वाला जो व्यक्ति होता है वो स्वस्थ रहता है। सात्विक भोजन करने वाला जो व्यक्ति होता है उसकी बुद्धि भी निर्मल रहती है, मन शांत रहता है और स्वस्थता उसके अंदर बनी रहती है। तो ये है आपका सात्विक भोजन। तो क्या खाएं? अब आप देख ले क्या खाना है, कैसा जीना है। तामसिक खाओगे तो क्रोध और आलस जीवन में बड़ा रहेगा। तामसिक व्यक्ति किसी को प्रेम देता नहीं, मांगता है।
तामसिक व्यक्ति के पास शिकायत ही शिकायत होती है कि कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई मुझे सम्मान नहीं देता, कोई मेरा जश्न नहीं करता, कोई मेरा ऐसा नहीं करता। ये सारी प्रवृत्ति जो होती है वो तामसिक व्यक्ति में होती है। और राजसिक व्यक्ति के पास ना प्रेम वो किसी से मांगता है ना देता है, वो किसी से, उसको कोई लेना देना नहीं है, वो व्यस्त है अपने आप में, बिजी है। और जो सात्विक भोजन करने वाला सात्विक इंसान होता है ना, वो सबको मैत्री देता है, सबको प्रेम देता है, देना ही देना उसके जीवन का हिस्सा हुआ करता है। इसलिए यदि आप सात्विक शांत प्रकृति के बनना चाहते हैं, निर्मल बुद्धि के बनना चाहते हैं, शरीर को निरोग रखना चाहते हैं, उम्र को लंबी पाना चाहते हैं, तो सात्विक भोजन करें। क्या खाएं? सात्विक खाएं और शाकाहारी बने, सिर्फ शाकाहार। आज शाकाहारी लोग बहुत कम है, ज्यादा लोग क्या है? मांसाहारी हैं। तो शाकाहारी बहुत कम है, लेकिन हमारा जो आहार है हमारी प्रकृति के अनुसार वो शाकाहार है। जिस प्रकार से हमारी शरीर का निर्माण हुआ है वो शाकाहार के लिए हुआ है। तो इसलिए जो शाकाहार है वो लोगों को अपनाना चाहिए और आपका फर्ज बनता है, आप शाकाहारी हैं। लेकिन आपके आसपास जो भी कोई मांसाहारी आपको दिखता है, आप उसको शाकाहारी बनाने का प्रयास करें। अगर आप एक भी व्यक्ति को एक साल में शाकाहारी बना देते हैं ना, तो समझ लीजिए आपने बहुत बड़ा पुण्य, बहुत बड़ा धर्म आपका सार्थक हो गया है। शाकाहार का प्रचार करें, शाकाहार का प्रसार करें। शाकाहार हमारा क्या है? भोजन है, हमें शाकाहार ही करना चाहिए। और उसके बाद है भोजन क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? लक्ष्य क्या है भोजन करने का? भोजन करने का हमारा मकसद क्या है? कभी सोचा? कभी नहीं सोचा होगा मेरा ख्याल। जिंदगी में सबके लक्ष्य रखते हैं हम। हमारे कैरियर का लक्ष्य है, पढ़ने का लक्ष्य रखा हुआ है, पद प्रतिष्ठा का लक्ष्य रखा हुआ है, लेकिन हमारे भोजन का कोई क्या नहीं है? लक्ष्य नहीं है। कभी सोचा भी नहीं होगा कि भोजन का कोई लक्ष्य रखना होता है, कि हमारा खाने का लक्ष्य क्या है, किस लिए खा रहे हैं हम। कुछ लोग स्वाद के लिए खा रहे हैं, उनको जीव का स्वाद चाहिए। कुछ लोग जीने के लिए खा रहे हैं, भी अब जीना तो है ही, अगर नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। और कुछ लोग जो है वो पेट भरने के लिए खा रहे हैं। ये कोई मकसद नहीं है खाने का। पेट तो जिसको मिला है भर ही जाएगा। जीने को तो पेड़ पौधे भी जी रहे हैं, पशु पक्षी भी जी रहे हैं, जी ही लोगे आप। जीने के लिए कोई बात नहीं है, स्वाद के लिए जीना भी कोई जीना नहीं है। भोजन का लक्ष्य ये नहीं है। भोजन का लक्ष्य परमात्मा बता रहे हैं बहुत विराट, बहुत बड़ा। क्योंकि जितना बड़ा तुम्हारा भोजन का लक्ष्य होगा उतनी ही विराटता तुम्हारे जीवन में आएगी। और भोजन का लक्ष्य अगर जीना है, अगर स्वाद है, अगर पेट भरना है, तो तुम्हारा खाने का लक्ष्य बहुत छोटा है और तुम्हारे जीवन में कभी विराटता नहीं आ सकती। इसलिए भोजन का लक्ष्य हमारा बड़ा होना चाहिए। क्या लक्ष्य सूत्रों में बताया? भोजन का लक्ष्य बताया है आपका संयम का परिपालन करने के लिए, साधना करने के लिए, सेवा करने के लिए, धर्म करने के लिए, बस परोपकार करने के लिए आपका भोजन करने का क्या होना चाहिए? लक्ष्य होना चाहिए। किस भोजन के माध्यम से मुझे ऐसी शक्ति मिले, ऐसी समर्थता मिले कि मैं क्या कर सकूं, दूसरों के ऊपर परोपकार कर सकूं। ये आपके भोजन का लक्ष्य होना चाहिए। और शरीर के स्वास्थ्य के लिए आपको वास्तु के अकॉर्डिंग बताना चाहूंगी कि जो भोजन आप करते हो वो भोजन आपका, आपकी जो रसोई है घर की, साउथ में बनी होती है। ऐसे लोग जो भोजन करते हैं उनके घर में कलह ज्यादा रहेगा, मरने के विचार ज्यादा रहेंगे। अगर आपकी शान कोण में रसोई है और वहां पर आप उसका बना भोजन करते हैं तो आपके घर के अंदर धर्म की भावना बहुत कम रहेगी। अगर गलत जगह बन भी गई है वो, तो आपका जो चूल्हा है ना उसको अग्नि कोण में स्थापित कर दे। आपका जो चूल्हा है ना उसको, जैसा रसोई है, रसोई का अपना एक अग्निकोण बन जाता है, उतनी की रसोई का, उसको उसमें आप रख दे। उससे आपके अगर बाकी साउथ में रसोई बनी है उसके काफी जो दुष्प्रभाव है वो कम हो जाया करते हैं। और उसके साथ अगर आपकी गलत दिशा में रसोई बन भी गई है तो आप नमो सिद्धानम का स्मरण करते हुए रसोई को बनाएं। नमो सिद्धानम का स्मरण करते हुए रसोई में प्रवेश करें और नमो सिद्धानम का स्मरण करें। नमो सिद्धानम का एक छोटा सा स्टिकर बना करके अपनी रसोई पर लगा दें।
अपनी रसोई के अग्निकोण में भी नमो सिद्धा नाम का लाल रंग में लगा दे, तो आपकी रसोई अगर गलत दिशा में भी बनी है तो भी आपकी रसोई के बहुत सारे जो दोष है वो यूं ही क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। गलत रसोई दिशा में बनी रसोई की बहनों को मुझे कहना है कि रसोई में एंटर करते ही नमो सिद्धानाम, और भोजन को जैसे बनाना शुरू करते हैं नमो सिद्धानाम, बस इसका उच्चारण रखें और बहुत सारे दोषों से वो आपको मुक्त कर देगा। इसका प्रभाव हमारे पर पड़ता है, वास्तु का प्रभाव पड़ता है। ये सारे आगमों में है कि वास्तु में की दिशाओं का वर्णन आता है कि ईशान कोण में चैत्य बना हुआ था, द्वारका नगरी ऐसी बनी थी, उसके इस कोण में ये था। तो ये सारी एक साइंस होती है, एक विद्या होती है, और हम आत्मिक रूप से इतने प्रबल नहीं होते कि इन सबका हमारे पर अफेक्ट ना हो, इन सबका हमारी पर अफेक्ट पड़ता है। उस अफेक्ट से बचने के लिए हमको ये सारे साधन, ये उपाय लोगों को करने पड़ते हैं। तो इसके लिए आप लोग जो है वो रसोई का भी ध्यान रखें कि वो आपकी अग्निकोण में रसोई घर होना चाहिए। और सीक्रेट्स भोजन का मैं आपको बता दूं, वो है पैर गरम, पेट नरम, सिर ठंडा, घर में आए डॉक्टर तो मारो डंडा। क्या है इसका मतलब कि यदि आपका पेट नरम है, पाम गर्म है और सिर ठंडा है तो कभी भी आपको डॉक्टर की और दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तीन चीजों को संभालना है। सबसे पहले पेट नरम, पेट नरम होना चाहिए, पेट मुलायम होना चाहिए, इतना मुलायम कि हाथ लगाओ अंदर हाथ मक्खन की तरह चला जाए। और पेट तो ऐसे कसे पड़े हैं, टोमड़ी बने पड़े हैं, उसमें कोई हाथ अंदर जाता ही नहीं है। इसलिए पेट नरम, ये सारी बीमारियां जो है वो कहां से शुरू होती हैं, पेट से शुरू होती है, पेट से सारे रोग शुरू होते हैं। तो अपने पेट को सबसे पहले आप क्या बनाएं, नरम बनाएं। उसके लिए अपने पेट के नरम बनाने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी, हफ्ते में 2 दिन त्रिफला का प्रयोग अवश्य करें, उससे पेट साफ होएगा, और पेट साफ होएगा तो पेट नरम भी रहने लगेगा। पेट की कुछ एक्सरसाइज है, कुछ योग है, आप उन योग को अप्लाई करें, उससे भी आपका पेट क्या रहने लगेगा, नरम रहने लगेगा। स्वस्थ रहने के लिए पेट का नरम रहना जरूरी है, इस पे ध्यान रखें। दूसरी बात है पाम का गर्म होना। पाम गर्म होना चाहिए ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन सिर तक सही रहे। पाम का सीधा संबंध सिर से है, इसलिए एक्यूप्रेशर वाले पाम से भी दबा करके सिर को ठीक कर देते हैं, क्योंकि सारी सर्कुलेशन सिर तक जाता है। तो जब पाम ठंडा पड़ जाता है तो ब्लड सर्कुलेशन आपका बिगड़ जाता है और आपके मस्तक को ऊर्जा नहीं मिलती है। इसलिए पैर गर्म रहना चाहिए ताकि उसका ब्लड सर्कुलेशन निरंतर बना रहे, और ब्लड सर्कुलेशन निरंतर बने रहने से आपके ब्रेन को ऊर्जा और ऑक्सीजन बराबर मिलती रहेगी। जिनके पैर ठंडे रहते हैं उनके लिए 10 मिनट रोज वह लोग गुनगुने पानी में अपने पैरों को भिगो के रखें, या फिर अपना एक टॉवल ले ले, उसको गुनगुने पानी के साथ डुबो करके पांव के ऊपर 5 मिनट उसको रगड़े, उससे आपके पैरों के ठंडे रहने की समस्या ठीक हो जाएगी। सिर गर्म, जिसका सिर गर्म है वो बीमार रहेगा हमेशा। सिर गर्म जिसका है, सिर ठंडा रहना चाहिए। ये नहीं है कि जब बुखार होता है तो कितना सिर गर्म हो जाता है, तब भी होता है। और यूं भी जब आपको क्रोध आता है तब भी कभी सिर चेक करना, सिर गर्म हो जाएगा। टेंशन है तब भी सिर गर्म हो जाएगा। बहुत स्पाइसी भोजन कर रहे हो ना तो आपके माथे पे पसीना आ जाएगा, आपके सिर को गर्मी चढ़ जाएगी। जिस समय बहुत मिर्च वाला, बहुत स्पाइसी, बहुत मसालों वाला भोजन करते तब भी सिर गर्म होता है। तो सिर को ठंडा रखना है। सिर को ठंडा रखने के लिए प्राणायाम और योग, यदि आप योग को निरंतर करेंगे और प्राणायाम निरंतर करेंगे, आपका सिर ठंडा रहने लगेगा, उसकी गर्माइश निकलने लगेगी और आपको कभी भी सिर दर्द की प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिर जिन लोगों का ज्यादा गर्म रहता है उनकी आंखों की नजर कमजोर आती है, उनके कानों को जल्दी प्रॉब्लम आती है, और उसके साथ साथ उनको सिर दर्द की प्रॉब्लम आती है, और भी बहुत सारे जो रोग है सिर के उनको प्रारंभ हो जाते हैं जिनका सिर ज्यादा गर्म रहता है। तो सिर को ठंडा, पेट नरम,
पाम गरम, सिर रखो ठंडा, घर में आए वैद्य तो मारो उसको डंडा। अगर ये तीन चीजें आपकी सही है तो आपके घर में किसी वैद्य को, किसी डॉक्टर को जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर पेट को नरम रखा है, पैर को गर्म रखा है और सिर को ठंडा रखा हुआ है तो आपको कोई भी डॉक्टर की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। सिर तो मेरा ख्याल आप दिन में कई बार गर्म करते हो, है ना, कई बार गर्म करते हो। जब जब गुस्सा आता है वो सिर गर्म ही है। कितनी बार गुस्सा करते हैं, कितनी बार चिढ़ते हैं, कितनी बार तनाव में रहते हैं। यही कारण है कि आंखों के रोग, कानों के रोग, यही कारण है कि सिर के जो रोग है वो होते चले जा रहे। यही कारण है कि जो ब्रेन हेमरेज बढ़ते चले जा रहे, कि सिर को जो आयुर्वेदिक विज्ञान कहता है सिर को ठंडा रखो, उस सिर को क्या रखा हुआ है, गर्म रखा हुआ है। इसलिए सिर को ठंडा रखो। स्वभाव ठंडा होगा तो सिर अपने आप क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। स्वभाव गर्मी से भर करके रखोगे, तलखी में जियोगे तो सिर हमेशा क्या रहेगा, गर्म रहेगा।